हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप, हिंदी में बोले तो साझा, से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा समझा दूंगा। ये जो टॉपिक है, ये अगर आपके किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में ना भी दिया हो तो भी इसमें से अगर वो सवाल पूछता है तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर आप उसको पूछा जाता है और आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है तो आप इसके ऊपर रीट नहीं लगा सकते हैं कि ये हमें आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो इस तरह से ये हर एग्ज़ाम में टॉपिक लगता है। तो इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे दो लोग हैं, उन्होंने है ना पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया, एक जना बीच में छोड़ के चला गया या कोई तीसरा ऐड हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक शब्द आता है आपका सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होता है कि जैसे आपने मान लो दो लोग हैं, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू करी, तो आपने उसको ये बोला कि भाई दुकान पे तू बैठ जा और काम तू कर, पैसे मैं लगाऊंगा। लेकिन वो ये बोले आपको कि अगर दुकान पे मैं बैठूंगा काम करूंगा तो 60% मैं लूँगा और 40% तेरे को दूंगा। तो आपने कहा ठीक है। तो उसको जो 20% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो उसके सक्रिय साझेदार होने के रूप में मिल रहे हैं। तो सक्रिय साझेदार का मतलब ये हो गया कि कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है किसी काम के लिए तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाए, वो आपका सक्रिय साझेदार हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि राम, श्याम और मोहन ने, हम यहाँ लिख लेते हैं, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 2500, 2800 और 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि साल के अंत में 5950 रुपये का लाभ हो तो बताओ प्रत्येक का लाभांश क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों, इसमें क्या है, तीनों को एक ही साल दे रखा है, टाइम उनका फिक्स है, तो हम टाइम का कोई इसमें महत्व नहीं रहता है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि राम को मिले 2500, श्याम ने लगाए 2800 और मोहन ने लगाए 3200। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है कि अगर ये कट रहे होते हैं तो इनको काट देना चाहिए। जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आगे ये कट नहीं रहे, तो हम तीनों को ऐड करेंगे। 25 प्लस 28 प्लस 32, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 और 25 85 हो जाएगा। 85 हमारा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे क्या देखते हैं कि 85 जो है आपका, ये जो 5950 दे रखा है इसके बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 5950, इसके नीचे 85 आ जाएगा। तो ये कितनी बार कटता है आपका, 85 आपका कट जाएगा, छः, 6 बार जाता है, 7 बार जाता है, 7 बार ये जा रहा है। 8 7 56, 560, और 60 में 35 जुड़ता है तो 5 95, 7 बार जाता है मतलब 70। ठीक है, ये आपका एक का मान आ गया। अब इसने प्रत्येक का लाभांश पूछा है, प्रत्येक का लाभांश पूछा है, तो राम का लाभांश क्या हो जाएगा हमारा, 25 इंटू 70, 1750, और शाम का क्या हो जाएगा, 28 इंटू 70, ये कितना हो जाएगा आपका 140, 28 पंजे 140, और इसमें कितने और जुड़ जाएंगे, 56 और जुड़ जाएंगे तो 196 हो जाएंगे, 1960 आ जाएगा। और मोहन का कितना हो जाएगा आपका, 32 इंटू 70, 32 इंटू 70, 32 इंटू 70 कितना होता है, 4 1, ये 2240 रुपये। तो ये तीनों का लाभांश हो जाएगा, इतने इतने लाभांश, इतने इतने रुपए तीनों को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैंने आपको ऊपर सक्रिय साझेदार बताया था कि सक्रिय साझेदार क्या होता है, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, सौरव, जब भी आपको ऐसा बोले तो आप लिख लीजिए, सौरव, गौरव और अंकित ने क्रमशः 5000, 6000 और 8000 रुपये लगाए। सौरव को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि साल के अंत में कुल 19,000 रुपये लाभ हुआ हो तो बताओ को सौरव को कुल कितना लाभ मिला। तो यहाँ 5,000, टाइम बराबर है तीनों का, एक साल, यहाँ 6,000, और इसने लगाए 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो तीनों कट जाएंगे, इसका मतलब उनका कितना हो गया, 5 + 6 + 8, कुल मिलाकर ये कितना आपका 19 हो जाएगा। 19 इन्होंने लगाए। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 10% उसे पहले ही मिल जाता है, मतलब 19,000 का 10% जो है सौरव को पहले ही मिल जाता है। 10% आपका कितना होता है, 1900 रुपये।
आपको पहले उसको पहले ही मिल जाते हैं। इसका मतलब इसमें से 1900 रुपये तो उसने पहले ही निकाल लिए, जो बचे उनमें से इनके अंदर बटने हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19,000 में से 1900 आप हटाते हो तो आपके ये 17,100 रुपये बचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 17,100 में से इनको इस भाग में प्राप्त हुआ, तो 19 जो है आपका 17,100 के बराबर है, तो एक आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 17,100 बटा 19, तो ये कितने हो जाएगा, 19 नब्बे 171, 900 रुपये। 900 रुपये एक का भाग हो गया। अब हमें वो बोल रहा है कि सौरव को कितना मिला। सौरव को निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 900 इज इक्वल टू 4,500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो उसको मिलने ही थे, ये तो उसका हक था। उसके अलावा उसको सक्रिय साझेदार के रूप में हमने पहले ही निकाला, 1900 रुपये पहले मिल चुके थे, तो 1900 इसे और मिल गए, तो 6400 रुपये उसे कुल मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये आराम से देखिए वीडियो को, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बाद में मुकेश 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि साल के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 है, तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो तो उसको लिख लीजिए। सुनील, मैं आपको इसको बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बताऊंगा करने की, एकदम शॉर्टकट तरीके से। 36,000 इसने लगाए और 27,000 इसने लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो पूरा का पूरा है 9,000 से कट रहा है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसने बोला साल के अंत में, लेकिन सुनील तो शुरू से लगा रहा था, मुकेश बाद में आया, इसका मतलब सुनील तो पूरे साल लगाए। पूरे साल लगाने का मतलब उसने 12 महीने लगाए। हमेशा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप में हमेशा महीने लेकर चलना होता है। उसने पूरा लगाया, 12 महीने लगाए। 12 महीने लगाए तो इसका मतलब इसको अगर हम 9,000 से काटते तो यहाँ 4 आता है, और 9,000 से इसको काटते तो यहाँ 3 आता है। फिर अगर 3 से हम इसको काटते तो यहाँ 4 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 3 चौक 12, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 16:1 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने तो 12 मंथ के लिए लगाया और इसने लगाया एक्स मंथ के लिए, हमने मान लिया कि एक्स मंथ के लिए इसने लगाया, और यहाँ पर कितना है आपका 8:5। अब यहीं पर वो ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या होगी कि यहाँ पर आपका कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 इंटू 2 करेंगे तो हम 16 होगा। तो लाभ हमेशा बराबरी में बढ़ता है। बराबरी का मतलब है जितने टाइम के लिए लगाए उस हिसाब से तो बराबरी में बटेगा, काम बराबरी में हो रहा है। तो यहाँ भी आपको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 10 आना चाहिए। इसका मतलब x का मान आपका जो है 10, इसका मतलब उसने 10 मंथ तक लगाया रुपए। इसने 12 मंथ तक लगाए तो इसने 10 मंथ तक लगाए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने मंथ बाद, तो लगा कितना, पूरा 12 मंथ लगा। इसने 10 मंथ लगाए, इसका मतलब 2 मंथ बाद इसने लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सुनील ने, और दूसरा नाम क्या था हमारा, मुकेश। सुनील ने और मुकेश ने 36,000 और 27,000 रुपये लगाए। इसने तो पूरे 12 महीने लगाए, इसका हमें पता नहीं है इसलिए एक्स मान लिया। यह यहाँ कट रहे थे तो कट कुटा के यहाँ 16 आ गए और यहाँ 1 आ गया। इनको अनुपात में लाभ जो मिला वो 8:5 मिला। ये इसका डबल है तो यहाँ भी इसका डबल होगा, 10 आएगा। इसका मतलब इसने 10 मंथ लगाया, 10 मंथ लगाया, लेकिन कुल कितना लगाया, 12 मंथ, तो 2 महीने इस बाद में इसके लगाया। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल और बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सवाल क्या बोलता है कि प्रेम ने और रोहन ने 8:7 के रूप में पूंजी लगाई। ठीक है फ्रेंड्स, धन लगाया, कुछ समय के बाद उनको 4:3 के अनुपात में लाभ मिलता है। ये हमने लिख लिया। अब इसने क्या बोला, रोहन ने 6 महीने तक पूंजी लगाई हो, रोहन ने लगाई यहाँ पर 6 महीने तक। तो यहाँ बन रहा है कि प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाया, तो प्रेम का हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया एक्स। अब देखिए यहाँ इसका मतलब कितना होता है, अगर हम इसको 2 से काटें तो यहाँ बचा आपका 4, यहाँ बचा आपका 3, इसका मतलब ये बचा आपका 4x और यहाँ बच गया आपका 21। अब हम अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 21 आता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हो गया हमें यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका बराबर होगा 28। तो यहाँ पर x का मान सीधा सीधा हमारा निकल के आ गया 7। इसका मतलब उसने 7 मंथ तक पैसे लगाए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, प्रेम और रोहन ने 8:7 के रूप में पूंजी लगाई। इसने x समय के लगाई और इसने 6 महीने के लिए लगाई। लाभ इनको 4:3 के अनुपात में मिला। हमने इनको काटा तो 4x बचा, यहाँ पर 21 बचा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, लाभ हमेशा बराबर ही मिलता है। तो यहाँ अगर जितना गुना यहाँ आ रहा है उतना ही गुना यहाँ आएगा। तो यहाँ को 3, इसको 7 गुना किया तो 21 आ गया, और इसको 7 गुना किया तो 28 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, सोहन ने और मोहन ने प्रत्येक ने 12,000 रुपये लगाए। प्रत्येक ने 12,000 रुपये लगाए, ठीक है। रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, परंतु 3 महीने बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया। उसकी जगह पर 7 माह बाद उतनी पूंजी लगाकर रोहन साझेदार बन गया। तो साल के अंत में रोहन को 4400 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ मोहन को कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रोहन और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रुपये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने भी 12,000 लगाए, मोहन ने भी, सोहन ने भी, और उसके बाद कहाँ गया एक और हमारा रोहन। रोहन उतनी ही पूंजी लगाकर लगता है। इसका मतलब पूंजी बराबर है, तो हमें आगे काटना ही पड़ेगा। काटना पड़ेगा तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसने क्या बोला है, 3 महीने बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया। इसका मतलब इसने लगाया 3 महीने, सोहन ने पूरा पूरा लगाया 12 महीने। ठीक है, और ये बोल रहा है 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन ऐड हो गया। 7 माह बाद मतलब 5 महीने के लिए लगाई उसने, पूरा 12 महीने है, 7 माह बाद तो 5 महीने और बचे। इन तीनों को हम जोड़ते हैं, 12 + 3 + 5, ये आपका कितना हो जाएगा 20। ठीक है फ्रेंड्स, 20 हो गया। अब इसने बोला है रोहन को 4400 रुपये मिले। रोहन को 4400, इसको जो है 4400 रुपये मिले। हमें इसका यूज लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया है बस, इसका यूज नहीं होगा हमारे। आगे क्या बोल रहे हैं, मोहन को कितना मिला, मतलब मोहन को कितना मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहन को कितना मिला वो निकालने के लिए रोहन को 4400 रुपये मिले, और ये हमें पूछ रहा है कि मोहन को कितना मिला। तो मोहन का निकालने के लिए 5 अगर 4400 के बराबर है, हमें निकालना कितना है मोहन का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, इसको हम अगर काटें तो 5 8 40, 4 बचे, 5 8 40 और 0, 880 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 2640। ये देखिए हमारा आता है 2640। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, तीनों ने 12,000 रुपये लगाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। सोहन ने पूरा टाइम लगाया 12 महीने, मोहन 3 महीने बाद छोड़ के चला गया, इसका मतलब इसने 3 महीने लगाया, और रोहन जो है 7 महीने बाद लगता है, इसका मतलब 5 महीने उसने लगाया। रोहन को 4400 मिलते हैं, इसका मतलब 5 के बराबर 4400 है, तो 1 के बराबर 880 हो जाएगा। हमें मोहन का निकालना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सोनिया ने 60,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद 1,40,000 रुपये के निवेश के साथ विवेक उससे जुड़ गया, और 1 साल बाद 1,20,000 रुपये के साथ कीर्ति उनके साथ जुड़ गई। व्यापार शुरू करने के 2 साल बाद उनको 4,50,000 रुपये का लाभ मिला, तो लाभ में विवेक का हिस्सा। तो हमने यहाँ लिख लिया सोहन, सोनिया, विवेक और कीर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, सोनिया ने 60,000 रुपये लगाए। 60,000 रुपये उसने लगाए कितने टाइम के लिए, 24 मंथ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, विवेक ने लगाए 1,40,000, और कितने टाइम के लिए लगाए, उसने लगाए 18 महीने के लिए, क्योंकि वो 6 महीने बाद जुड़ा और 2 साल तक ये चला पूरा व्यापार। और 1,20,000 जो है कीर्ति ने लगाए 12 मंथ के लिए लगाए, क्योंकि 1 साल के बाद वो जुड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है 12 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि ये 12 से गया, यहाँ कितना आ गया आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इसको 12 से काटें तो यहाँ से पहले 6 से काटेंगे 3, और इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे भी ये कट रहा है। आगे कैसे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से ये गया,
यहाँ आपका कितना बच गया 40,000, और 3 से ये गया, यहाँ आपका कितना बच गया 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये आपका पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा बचता क्या है, 2 इंटू 2, 4 यहाँ बच गया, 7 यहाँ बच गया और 4 यहाँ बच गया। ये आपका अनुपात निकल आया 4:7:4। ठीक है, कुल इसने बोला है अगर हम तीनों को जोड़े 4 4 8 और 7 15। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने बोला है कि 4,50,000 रुपये का जो है तीनों को लाभ मिलता है कुल मिलाकर। तो इसका मतलब एक का लाभ कितना हो गया आपका, ये 30,000 का हो गया, 15 3 45, और ये 30,000 का आपका लाभ हो गया एक का। ठीक है, अब ये बोल रहा है विवेक को, विवेक का हमारा कितना है 7 भाग है, इस 15 में से 7 भाग इसका है। तो 7 इंटू 30,000 अगर हम करते हैं तो 2,10,000 रुपये जो है विवेक को मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 2,10,000 रुपये विवेक को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का आपका लास्ट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में बस इतने ही क्वेश्चन, इतने ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस आपके फिगर चेंज हो सकते हैं, बाकी तरीका आपका चेंज नहीं होगा। अब इसने क्या बोला है, ABC है, 3 व्यक्ति है, A B और C, 40,500 रुपये, 45,000 और 60,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद C ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि A ने 45 रुपये और लगा दिए। तो 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में C का भाग A से कितना अधिक है। तो हम पहले देखते हैं कि वार्षिक है, C ने निकाले और A ने वापस जोड़े, इसका मतलब B का यहाँ पर छेड़ना ही नहीं हमें, तो B जो हो जाएगा आपका 45,000 इंटू 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ क्या देखना है कि 6 माह बाद C ने निकाले, मतलब 6 माह बाद निकाले, इसका मतलब 6 माह तक तो उसने 60,000 रुपये लगाए थे। अगले 6 माह के लिए उसने क्या किया, उसने 15,000 रुपये निकाल लिए, इसका मतलब अगले 6 माह उसने 45,000 रुपये लगाए। अब हम A का देखते हैं, 40,500 उसने 6 माह लगाए, अब अगले 6 माह के लिए उसने 4500 रुपये और लगा दिए, 4500 और लगा दिए, इसका मतलब 45,000 हो गए, 45,000 उसने 6 माह के लिए और लगा दिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है, अगर हम 45, हम 3 जीरो तो सब में से, 2 जीरो तो सब में से हटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये मैं और आगे हटा दूंगा और आगे और सरल हो जाएगा। अगर हम 45 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 को 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया आपका 54। ठीक है फ्रेंड्स, 54, 3 जीरो है, 1 जीरो और आ जाएगा, इसका मतलब 1 जीरो और हो गया, 5,40,000 रुपये कुल B का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3,60,000 ये हो जाएगा, और 3,60,000 के बाद में 3,60,000 तो आपका ये हो गया, और 45 इंटू 6 कितना होता है आपका 2,70,000, 2,70,000 आपकी ये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब 40,500 उसने 6 महीने के लिए लगाए, 40,500 आपके कितने हो जाते हैं, 40,500 आपके हो जाते हैं 2,43,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आपको और क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको 2,70,000 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका जो टोटल होता है वो आपका होता है 5,13,000 तो इसने जमा कराए, 5,40,000 इसने जमा कराए, और अगर हम यहाँ जोड़े तो 27 और 36 आपका कितना होता है 6 7 13, 6,30,000 इसने जमा कराए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब हम देखते हैं 3 जीरो तो ये कट रहे हैं, तो हम यहाँ से 3 जीरो आराम से काट सकते हैं। अब हम अगर देखें तो यहाँ ये 9 से जा रहा है, 9 7 63, 9 6 54, 9 5 45 और 9 7 63, इसका मतलब 57 60 और 70 इन तीनों का हो गया। तीनों को अगर जोड़े तो 70 और 60 130 और 57 और जोड़ा तो 187, इन तीनों का जोड़ आ जाता है।
अब हमें आगे क्या करना है। आगे इसने बोला है कि सी का भाग ए से कितना अधिक है। सी का भाग कितना है 70, ए का कितना है 57। इसका मतलब इससे 13 अधिक है, 13 अधिक है। अब हमें इसका मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे हम, कि आपका ये जो है 5,61,000 इसने दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 5,61,000, ये आपके 187 के बराबर है। ये हमारा निकला था यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स 187 हमारा निकला था, ये 187 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है कि सी जो है ए से कितना अधिक है, 13 अधिक है, तो 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ इसको काटें तो ये आपका 3 बार जाता है, जाएगा कैसे, 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540, और 7 या 21 561, तो ये 3,000 हो गया, ये 13, ये 39,000 हो गया। तो 39,000 रुपीज़ जो है, 39,000 नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा 3,900, क्योंकि ये 3 बार जाएगा। ये आपका 5,61,000 नहीं सॉरी 56,100 रुपये है, तो ये 300 हो जाएंगे यहाँ पर, और 3900 रुपये आपका जो है मान आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जितना हो सका अच्छे से तरीके से आराम से समझाया आपको। पूरा वीडियो आराम से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।